everyone, welcome to PG Smart Learning. I hope you all are doing great. लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में हर पॉइंट को समझा था पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में, जिसमें हमने ये समझा था कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, क्या उसके टपल्स होती है, डीएफए की लिमिटेशंस जो होती है उनको कैसे पुश डाउन ऑटोमेटा ओवरकम करते हैं। स्टैक ऑपरेशंस को समझे थे कि पुश पॉप एंड स्किप ऑपरेशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैसे हम कोई भी लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको स्टैक ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए कि पॉप पुश एंड स्किप ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैक ऑपरेशन का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पुश के लिए हम कैसे ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जब भी अगर हमें कोई भी वेरिएबल को पुश करना है, सपोज ए को, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए कोमा जेड नॉट स्लैश ए जेड नॉट। जेड नॉट क्या हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड ए जिसको हमें पुश करना है स्टैक में, ठीक है। अगर वही हमें पॉप करना है तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, ए कोमा बी स्लैश एप्सिलॉन। इसका मतलब हम बी को पॉप करना चाहते हैं ए के लिए, ठीक है। एंड स्किप के लिए कैसे लिखेंगे, ए कोमा सी स्लैश सी। मतलब कि जब भी वापस सी आ रहा है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उसको हम स्टैक में ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब पीडीए को डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती है। सबसे पहले अप्रोचेस होती है एक्सेप्टेंस बाय द फाइनल स्टेट एंड सेकंड अप्रोच होती है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। सबसे पहला जो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल स्टेट, इसका मतलब क्या होता है कि पीडीए किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो कोई भी एक फाइनल स्टेट पे एंड कर रहा है, ठीक है। एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक का मतलब क्या होता है कि पीडीए कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जैसे ही हमारा स्टैक क्या होता है, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। हम एक पीडीए को डिजाइन करना सीखते हैं, उसमें समझते हैं कि एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक का क्या एक्चुअल में मीनिंग होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हम पीडीए को डिजाइन करते हैं। हमारे पास लैंग्वेज क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर एन एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जो एन है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। अब इसमें आप ये देखो, अगर मैंने n इक्वल टू 1 करा, मतलब n को मैंने 1 पुट करा, तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बनेगी, ए बी, ठीक है। अगर वही मैंने n को 2 पुट करा तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बनेगी, डबल ए डबल बी, ठीक है। वही अगर मैंने n को 3 पुट करा तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बनेगी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। और वही मैंने n को 4 पुट करा तो मेरे पास क्या स्ट्रिंग बनेगी, 4 टाइम ए एंड 4 टाइम बी। तो इससे हमें क्या समझ आया कि हम एक ऐसे लैंग्वेज के लिए पीडीए को डिजाइन करना है जो सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी को एक्सेप्ट करता हो। तो अब इसके लिए हम पीडीए कैसे डिजाइन करेंगे, हम एक स्टैक का यूज करेंगे, जिससे हम क्या करते हैं, जितने भी ए आ रहे हैं पहले उनको हम स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे बी आने स्टार्ट होंगे तो हर बी के लिए एक ए को हम पॉप आउट करते जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में स्टैक एम्प्टी होगा, उस वजह से टॉप ऑफ द स्टैक पे हमारे पास क्या होगा, जेड नॉट, ठीक है। अब दोनों अप्रोचेस से समझते हैं कि कैसे एक पीडीए को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। इसमें हम एक फाइनल स्टेट बनाएंगे। अगर हम फाइनल स्टेट तक पहुंच जाते हैं तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। इस केस में हमारे पास कितनी स्टेट्स होगी, क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। क्यू नॉट हमारे पास इनिशियल स्टेट है एंड क्यू टू हमारी फाइनल स्टेट है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ए आ रहे हैं उनको हम पॉप करेंगे स्टैक में। तो उसके लिए मैंने क्या ट्रांजेक्शन बनाई, क्यू नॉट पे सेल्फ लूप लगा दिया और हमने क्या ट्रांजेक्शन लिखी, ए कोमा जेड नॉट स्लैश ए जेड नॉट। अब इसमें ए क्या है, जिसको हम पुश करना है स्टैक में, एंड जेड नॉट क्या है, एट द टॉप ऑफ द स्टैक जो हमारा अवेलेबल होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर दूसरी बार ए आता है तो उसके लिए भी हम क्या ट्रांजेक्शन लिखेंगे, क्यू नॉट पे सेल्फ लूप लगाएंगे और क्या ट्रांजेक्शन बनेगी, ए कोमा ए स्लैश ए ए। अब इसमें पहला ए क्या हमारा, जिसको हमें पुश करना है स्टैक में, सेकंड ए क्या है, जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। इतना क्लियर है। अब लिखते हैं बी के लिए ट्रांजेक्शन। जैसे ही बी आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ए को हम पॉप आउट करेंगे। उसके लिए हमने कैसे लिखा, क्यू नॉट से क्यू वन एक ट्रांजेक्शन बनाई और ट्रांजेक्शन हमने क्या लिखी, बी कोमा ए स्लैश एप्सिलॉन। अब इसमें बी क्या है, जो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट आया वो हमारा बी है, एंड ए जिसको हमें क्या करना है, पॉप आउट करना है जब हमारा बी आता है। और ए वो अल्फाबेट है जो
टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये भी तो हो सकता है एक बार और बी आए, मतलब कि रिपीटेटिव बी भी तो आ सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेटिव ए को पॉप आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या ट्रांजेक्शन लिखेंगे, सेल्फ लूप बनाएंगे Q1 पे, और ट्रांजेक्शन क्या होगी, बी कोमा ए स्लैश एप्सिलॉन। तो इससे अगर बी हमारे काफी बार रिपीट हो रही है और ए भी काफी बार रिपीट हो रहे हैं, तो हर बी के लिए हम एक ए को पॉप आउट कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी भी हम फाइनल स्टेट पे तो पहुंचे नहीं, Q0 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है। तो अब हम Q1 से Q2 तक जाएंगे फाइनल स्टेट के लिए। उसकी हम क्या ट्रांजेक्शन लिखेंगे, एप्सिलॉन कोमा जेड नॉट स्लैश जेड नॉट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप ये सोच रहे होगे कि जो हमने Q1 पे सेल्फ लूप लगाई है, वो हम ट्रांजेक्शन Q1 से Q2 भी तो लिख सकते थे। वो ट्रांजेक्शन हमने Q1 से Q2 इसलिए नहीं बनाई, अगर वो ट्रांजेक्शन हम बनाते तो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी हो चाहे ना हो, फिर भी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हमने Q1 पे सेल्फ लूप लगा दिया। अब सेल्फ लूप से क्या होगा कि जितने बी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे ए पहले पॉप आउट होंगे। फिर जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, जब टॉप ऑफ द स्टैक हमारा जेड नॉट आएगा, तब पीडीए को पता चलेगा कि अच्छा हमको जितने बी के लिए हमें जितने ए चाहिए थे उतने ए हमने पॉप आउट कर लिए, और इस लैंग्वेज में हमारे पास सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक स्ट्रिंग के एग्जाम्पल से हम इस डीएफए को और थोड़ा सा समझते हैं, जैसे हम डीएफए एंड एनएफए में भी समझते थे। सपोज करो हमने n इक्वल टू 3 लिया, ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या स्ट्रिंग बनेगी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। अब जो हमारा फर्स्ट ए है उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन चलेगी, क्यू नॉट वाली ट्रांजेक्शन चलेगी, जो सेल्फ लूप है ए कोमा जेड नॉट स्लैश जेड नॉट। क्यों, हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट है, और फर्स्ट ए हम पुश करना चाहते हैं, तो अब हमारा फर्स्ट ए क्या होगा, स्टैक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो सेकंड ए है उसके लिए भी क्या ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो क्यू नॉट की सेल्फ लूप है ए कोमा ए स्लैश ए ए। अब इसके अंदर ए जो हम पुश करना चाहते हैं, और जो दूसरा है वो जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक अवेलेबल है वो वाला ए है। तो इससे भी क्या हुआ, जो सेकंड है वो हमारा स्टैक के अंदर पुश हो गया। अब जो थर्ड ए आया है उसके लिए भी कौन सी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी, सेम क्यू नॉट वाली सेल्फ लूप वाली ए कोमा ए स्लैश ए ए। अब इससे क्या हुआ, जो थर्ड ए है वो हमारा स्टैक में पुश हो गया। अब हमारे पास क्या आया, बी आया। तो सबसे पहले बी के लिए क्या ट्रांजेक्शन चलेगी, क्यू नॉट से Q1, और हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है, बी कोमा ए स्लैश एप्सिलॉन। इससे क्या हुआ, जो टॉप ऑफ द स्टैक जो हमारा ए अवेलेबल था उसको हमने क्या कर लिया, पॉप आउट कर लिया है। तो इससे क्या हुआ, एक बी के लिए एक ए को हमने पॉप आउट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें अभी भी नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल है, एक बी है और एक ए है हमारे पास। अब जो सेकंड बी आया उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ए को पॉप आउट करेंगे। तो उसके लिए कौन सी ट्रांजेक्शन चलेगी, Q1 की सेल्फ लूप चलेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी Q0 से Q1 तक आ चुकी है। अब एग्जीक्यूट होगी Q1 की सेल्फ लूप, दैट इज बी कोमा ए स्लैश एप्सिलॉन। तो इसे जो टॉप ऑफ द स्टैक ए अवेलेबल है उसको हम पॉप आउट कर लेंगे। अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इक्वल है, दो बी है दो ए है, जिसको हमने पॉप आउट करा है। अब जो थर्ड बी आया है उसके लिए भी कौन सी ट्रांजेक्शन चलेगी, Q1 की सेल्फ लूप ही चलेगी, क्योंकि अभी हम करंटली Q1 पे है। तो बी कोमा ए स्लैश एप्सिलॉन। इससे क्या हुआ, जो थर्ड ए जो कि टॉप ऑफ द स्टैक अवेलेबल है उसको हमने पॉप आउट कर लिया है। अब हमारे पास स्टैक में क्या बचा, सिर्फ जेड नॉट। तो उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन चलेगी, Q1 से Q2, और ट्रांजेक्शन किया एप्सिलॉन कोमा जेड नॉट स्लैश जेड नॉट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे हम किसी भी एक लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन करते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड अप्रोच, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में एक सिंपल सा छोटा सा ही डिफरेंस है, बाकी दोनों का पुश डाउन ऑटोमेटा लगभग हमारा सेम बनता है। बस डिफरेंस क्या है कि फाइनल स्टेट में हम Q2 को एक फाइनल स्टेट बना रहे थे, और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में हमारे पास कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होती है। तो जो हमारी ट्रांजेक्शन थी Q1 से Q2, ट्रांजेक्शन क्या बना रहे थे, एप्सिलॉन कोमा जेड नॉट स्लैश जेड नॉट। तो वो हम ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक में कैसे बनाएंगे, Q1 पे सेल्फ लूप लगा देंगे, और सेल्फ लूप में हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन बनेगी, सेम एप्सिलॉन कोमा जेड नॉट स्लैश जेड नॉट।
ठीक है, इतना क्लियर है। और क्यों नोट पे ये सेल्फ लव हमने क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हर बी के लिए हम एक ए को पॉप आउट कर रहे हैं, और वो कौन से ट्रांजेक्शन में हम कर रहे हैं? क्यू वन में कर रहे हैं। और सारे जब ए हमारे पॉप आउट हो जाएंगे तो उस टाइम हम कौन से ट्रांजेक्शन पे होंगे? क्यू वन पे होंगे। इसलिए हमने क्यू वन पे वो सेल्फ लूप लगाई है। जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो वो रीड करेगा एम्प्टी स्टैक को, और वो क्यू वन स्टेट पे रह जाएगा, और हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। आई होप आपको दोनों एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक दोनों आपको अप्रोचेस समझ आ गई होगी कि कैसे हम दोनों अप्रोचेस से पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन करते हैं किसी भी एक लैंग्वेज के लिए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे हम किसी भी एक लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा को डिजाइन करते हैं। दो अप्रोचेस होते हैं उसमें हमारे पास, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।